अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ लें, सारे अहबाब पढ़ लें। जितना दुरूद पढ़ेंगे वो मरहूम को इसाले सवाब होगा। मोहब्बत से पढ़ें ज़रा। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खम्सतुन उतफी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह नाज़ में हदिया अक़ीदत हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, ये अल्लाह ताला का हम पे बड़ा एहसान है कि जिसने हमें अपने महबूब नबी तालिब व मतलूब नबी सादिक व मसदूक नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। हम जितना भी इस बात पे शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसलिए ये वो नेमत है कि जिसके हुसूल के लिए अल्लाह के नबी भी दुआएं करते हुए नजर आते हैं, लेकिन खल्लाक आलम ने हमें ये नेमत ये दौलत बिन मांगे अता फरमा दी है। खल्लाक आलम ने जितनी भी मखलूक़ात को पैदा फरमाया सबसे आला इंसान को बनाया और इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए खल्लाक आलम ने बेशुमार अंबिया को मबूस फरमाया और सारे अंबिया के सरदार हमारे आका व मौला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। अल्लाह ने जितने भी अंबिया थे रसूल थे उनको जितने भी मोजज़ात और कमालात अता किए खल्लाक आलम ने सारे उठा के हुजूर के दामन में रख दिए हैं। जितने मोजज़ात हैं और जितने कमालात हैं अल्लाह ने जिस जिस नबी को अता फरमाए और जिस जिस रसूल को अता फरमाए वो तने तनहा अल्लाह ने आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को अता फरमा दिए हैं। और सबसे बड़ा जो मोजज़ा अल्लाह ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया वो मोजज़ाए मेराज है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मोजज़ाए मेराज सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने महबूब को अता फरमाया कि इस मोजज़े के दामन में बेशुमार मोजज़े हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए अल्लाह ने जन्नत से बुराक को भेजा और लाने वाले कौन हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे जलवा कर हुए। आका फरमाते जहां पे उसकी नजर पड़ती थी वहां पे पहला कदम होता था। अब हमारी आंखों में थोड़ा सा नूर है लेकिन इस नूर का आलम यह है हम ऐसे आंख उठाते हैं तो आसमान पे निगाह पहुंच जाती। तो बुराक तो बना ही नूर का है, उसकी निगाह कहां पे होगी? और फिर पहला कदम भी उसी जगह पे है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं मरर तो मूसा वह हुआ कायम युसल्ली फी क़ब्रिही। मेरा गुजर हज़रत मूसा की कब्र से हुआ, वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी कब्र के अंदर देख सकता है वो अपने गुलामों के दिलों में भी देख सकता है। कब्र हो हमें नजर नहीं आता, मट्टी हमारी आंखों के लिए पर्दा है, लेकिन निगाह मुस्तफा के लिए मट्टी पर्दा बन सकती कोई पर्दा नहीं। लेकिन
लेकिन यहां पे आशिकों ने एक दूसरा तर्जुमा भी किया है। उन्होंने कहा हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम किसी काम में मसरूफ नहीं ना होते हैं, तो रब का मेहमान जा रहा हो तो हजरत मूसा को पता है मेरी कब्र से गुजरना है उन्होंने, तो क्या वो नमाज पढ़ेंगे? तो आशिकों ने कहा नहीं, सल्ला युसल्ली, जैसे इसका माना नमाज पढ़ना है दुरूद पढ़ना भी होता है। तो अब इसका यह मतलब बनेगा कि मैं मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा था और हजरत मूसा की कब्र से जो गुजर हुआ वो उनका घर था ना, वो अपने घर में खड़े होकर मुझ पे दुरूद सलाम पेश कर रहे थे। और मस्जिद अक्सा जो पहुंचे तो मेरे आका फरमाते मैंने वहां पे देखा हजरत मूसा खड़े मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। और मेरे आका फरमाते जब मैं आसमानों पे गया ना, छठे आसमान पे जब पहुंचा तो हजरत मूसा वहां पे खड़े थे। मैंने कहा मुल्ला जी ये क्या बात, अगर हजरत मूसा कब्र में थे तो मस्जिद अक्सा में कौन था, और अगर मस्जिद अक्सा में थे फिर आसमानों पे कौन था? और इसका जवाब सिर्फ सुन्नी दे सकता है। हजरत मूसा कब्र में भी थे, मस्जिद अक्सा में भी थे, आसमानों पे भी थे, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को ये शान अता फरमाई एक वक्त में कई जगहों पे जा सकते हैं। तो अगर हजरत मूसा जा सकते हैं तो मदीने वाला क्यों नहीं जा सकता है? वक्त थोड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 जगह पे मौजूद है। कितनी जगह पे? सुभान अल्लाह बोलो। नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में आते हैं, क्या बात है, हजरत जिब्रील अमीन ने अजान दी है, मुस्तफा ने इमामत फरमाई है और अंबिया ने हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। मैंने कहा कायनात में ऐसी नमाज कभी नहीं हुई। अजान देने वाला फरिश्तों का सरदार हो, नमाज पढ़ाने वाले नबियों के सरदार हो, और मुक्तदी बादशाह नबी और रसूल है। नबी और रसूल अपनी अपनी उम्मत का सुल्तान होता है, इमाम होता है, मुक्तदा होता है। और जितने मुक्तदा थे शबे मेराज सारे नबी के मुक्तदी बन के खड़े थे। अच्छा, नमाज के बाद क्या हुआ? हर नबी ने ना अपनी अपनी शानों के खुतबे पढ़े। हजरत आदम ने कहा अल्लाह ने मुझे अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, रूह फूंकी है, फरिश्तों से सजदे करवाए। हजरत मूसा ने कहा मुझे अल्लाह ने तौरात दी है। हजरत ईसा कहते मुझे जो है वो जबूर दी। हजरत दाऊद कहते मुझे, हजरत ईसा कहते मुझे इंजील दी। हजरत दाऊद कहते मुझे जबूर दी है। हजरत सुलेमान कहते अल्लाह ने मेरे ताबे हवाओं को कर दिया, चरिंद परिंद कर दिए, जन्नात कर दिए। जब सब ने अपने अपनी शानों के खुतबे पढ़ लिए ना, आखिर में खुसूसी खिताब मुस्तफा जाने रहमत का था। अब जरा यहाँ पे भी फर्क समझिएगा, हर नबी ने अपनी अपनी शान को बयान किया, लेकिन मुस्तफा तेरे और मेरे नबी की बारी आई ना, खुदा की कसम वो जलसा कोई आम होगा जिसमें खुसूसी खिताब मुस्तफा का हो। और सामीन अंबिया और रसूल हो और नकीब जिब्रील हो, वो जलसा कैसे होगा? लेकिन रब्बे काबा की कसम मुस्तफा जाने रहमत ने अंबिया के सामने खुदा की तारीफ की, हम्दो सना की, अपनी शानों को बयान करके मेरे आका फरमाने लगे वजालानी उम्मती वजाला उम्मती खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाया अल्लाह ने मुझे उम्मत वो अता फरमाई है जो सारी उम्मतों की सरदार है। और नबियों के सामने अल्लाह ने इस उम्मत का जिक्र किया। मेरे आका फरमाने लगे वजाला उम्मती हुमुल अव्वलूना वल आखिरूना, और मेरी उम्मत अगरचे सबसे बाद में आई है लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। देखो हुजूर जाने कायनात नबियों के सामने खड़े होके किसका जिक्र किया? बोलिए जरा। मेरा और तेरा जिक्र किया। लेकिन आज हम नबी का नाम लेते हुए कतराते। कुछ तो ऐसे बगड़ बिल्ले जो नबी के नाम से चिढ़ खाते, इनकी मस्जिदें जाके देख लो, हैं? टैल भी है, पत्थर भी लगा, बड़ा कुछ लगा है, लेकिन नबी का नाम नहीं नजर आएगा तुम्हें। नबी का नाम नहीं।
मस्जिद है, खुदा की इबादत करनी है, का अल्लाह का घर है, खुदा का नाम लिखेंगे, नबी का नाम नहीं लिखेंगे। मैंने कहा अल्लाह ने जन्नत के पत्ते पत्ते पे नबी का नाम लिखा हुआ है और आसमां के चप्पे चप्पे पे नबी का नाम लिखा है। ये तेरी किस्मत है, सुन्नी ते गज बज के नबी का नाम लेंगे और नारा लगाएंगे और हम जिक्र सरकार का करते रहेंगे। हमारे लिए ये सादत थोड़ी है कि अल्लाह ने हमें पैदा ही जिक्र मुस्तफा के लिए किया। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, कितने अफसोस की बात है। कलमा सरकार का पढ़ा जाए, हुजूर की मोहब्बत का दावा किया जाए, अपने आप को सरकार का उम्मती कहलवाया जाए, लेकिन सरकार से मोहब्बत न की जाए, हुजूर के जिक्र से चिढ़ा जाए हैं? और फिर ऐसे आमाल और अफाल और करदार का इंसान मालिक बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार क़यामत वाले दिन जब हम उनकी बारगाह में जाएं तो आका मेरे गुलाम, मैं तुम्हें तेरा इतना जिक्र करता रहा, इतनी तुझसे मोहब्बत की, तुमने बदले में क्या दिया मुझे? क्या दिया? नमाजें तू छोड़ता रहा, शराब तू पीता रहा, फहाशी के अड्डों पे तू जाता रहा, फहाशी और यानी को तूने आम किया, फिल्में तूने देखी, ड्रामे तूने देखे, गाने तूने सुने। टाइम नहीं मिलता था कि मुझ पे तो दरूद पढ़ लेता, मेरी नाते सुन लेता, मेरा जिक्र कर लेता। आज वक्त है हमारे पास, हमें अपनी समत ठीक करनी पड़ेगी, डायरेक्शन अपनी ठीक करनी पड़ेगी। जब आंखें बंद हो गई ना फिर मौका नहीं मिलेगा। हकीकत में उस वक्त हमारी आंखें खुल जाएंगी, बंद तो अभी है ना, आंखें बंद हैं इसलिए हकीकत नजर नहीं आ रही। हम दुनिया के रंग रंगीनियों के पीछे गुम हैं। हमें किसी ने सर्टिफिकेट दिया जन्नती होने का, कोई टिकट देती हो गए, बोलो कोई पास देता हो गए, हम इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? बोलिए क्यों इतने बेखौफ हैं? हमें तो कदम सोच सोच के उठाना पड़ेगा। ये कदम किस तरफ जा रहा है? हैं? ये जिन आजाद से गुनाह करते हो ना, बड़े धड़ल्ले से गुनाह कर देते हो, क़यामत वाले दिन ये आजाद तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, यही आजाद, ये हाथ पांव, ये टांगे, ये बाजू, ये आंखें, ये जुबान, ये कान, ये चेहरा, हाँ, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा अल्लाह की बारगाह में। ये तो अमानतें हैं अल्लाह की दी हुई। हम तो मालिक नहीं अपने जिस्म के। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बाबा ये काम नहीं चलेगा। ये खुदा का दिया हुआ जिस्म है और उसके हुक्म के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा। अमानत के तौर पे दिया हमें, गलत करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, खयानत हो जाएगी। इसलिए जिंदा रहना है तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, खुदा की कसम, कि अल्लाह ने हमें सुन्नियों के घराने में पैदा कर दिया है। और मैं कहता हूं लोगों, उन लोगों के साथ ना लग जाना, उन लोगों के साथ ना लग जाना कहीं। जब मरो तो बस नप के आ जाएं, फातिहा पढ़ने वाला भी कोई ना हो, तुम्हारे लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करने वाला भी कोई ना हो। हम सुन्नी हैं, दुनिया में रहते हैं तो मोहब्बत के साथ, और कोई मर जाता है कब्र में उसको लिटा देते, वो अमानत है, वो उसका घर है हकीकी, वहां पे पहुंचाना जरूरी है। लेकिन हम दफन करके भूलते नहीं, अपने मुर्दों के लिए साले सवाब करते रहते हैं। आज का ये जो पैगाम है, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये कायनात वालों को पैगाम दे रहा, दरस दे रहा है। तो सुन्नी बड़ी मोहब्बत वाले हो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किसी के ज़हन में आए पता नहीं बस इंसान जो कर जाए बस वही है, वो तो है ही है, लेकिन पीछे से कोई पहुंचा दे तो वो भी पहुंच ही जाता है। मेरे आका ने फरमाया,
इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु, जब बंदा मर जाता है आंखें बंद हो जाती हैं तो नामा अमाल का जो रजिस्टर है वो बंद हो जाता है, अब नेकी नहीं आ सकती। लेकिन मेरे पाक नबी ने फरमाया इल्ला मिन सलासतिन, 3 काम ऐसे हैं अगर वो पीछे से किए जाएं तो उसका सवाब कब्र में भी मुर्दे को पहुंचता रहता है। फरमाया इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, पहला जो काम है वो सदका जारिया है। फरमाया कोई मस्जिद बना जाता है, मदरसा बना जाता है, फलाही इदारा बना जाता है, जो है वो सदका है, वो जारिया है, चल तो चल काम होता जा रहा है, नेकियां होती जा रही हैं और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचता जा रहा है। दूसरे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया मिन इल्मिन युंतफअ बिही, फरमाया ऐसा इल्म जो लोगों के लिए नफा बख्श है, आलिम बना दिया है। जिस तरह कारी अख्तर साहब ने अपने बेटे को आलिम बना दिया, अब ये तबलीग करते रहेंगे, इनका इल्म जो है वो इल्म नाफे है, लोगों को जो है वो सीधे रास्ते पे और सिराते मुस्तकीम पर लगाते रहेंगे, अमाल के एतबार से, अकबाल के एतबार से लोगों को जो है वो दुरुस्तगी करते रहेंगे और सवाब कारी अख्तर साहब को पहुंचता रहेगा। फरमाया ऐसा इल्म दे गए, ऐसा इल्म दे गए, आलिम बना गए, आलिम बन गए, शागिर्द बना गए, कोई किताब लिख डाली, कोई ऐसी तकरीर कर डाली, वो सिलसिला चलता रहा, लोग उससे मुस्तफीद होते रहे, नफा उठाते रहे, सबका सवाब पहुंचता रहेगा। और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया मिन वलदिन सालिहिन यदउ लहू, अच्छी औलाद, नेक औलाद छोड़ के गया जो पीछे से दुआएं करती है, मौला मेरे बाबे को बख्श दे, मौला मेरी माँ को बख्श दे, मौला मेरे दादे को बख्श दे, मौला मेरी दादी को बख्श दे, मौला मेरे नाने को बख्श दे, मौला मेरी नानी को बख्श दे। फरमाया ये 3 अमाल, ये सिलसिला बंद नहीं होता, जब भी कोई करता है अल्लाह कब्र में मुर्दे को सवाब पहुंचा देता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।